भाजपा ने जारी की घोषणा पत्र। भाजपा ने संकल्प पत्र के साथ कोंडागांव के 22 वार्डों के लिए 22 वचनों की घोषणा पत्र जारी की। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर विकास के लिए 7 संकल्पों के साथ 22 वार्डों के लिए 22 वचन पत्र भाजपा ने जारी किया है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक सुश्री लता उशेंडी ने दी जानकारी। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ नया बस्तर चैनल पर। सभी को नमस्कार। जनता पार्टी कोंडागांव नगर पालिका के लिए एक वचन पत्र लेकर आई है और इस वचन पत्र में हमने उन बातों को शामिल किया है जिन बातों को कोंडागांव शहर के निवासी चाहते हैं। हमारी टीम के द्वारा वार्डों में भ्रमण किया गया, लोगों से बातचीत की गई और उसके उपरांत उनकी मंशा अनुरूप हमने ये वचन पत्र तैयार किया है। इस वचन पत्र के आधार पे हम जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमें नगर पालिका में सेवा करने का मौका आशीर्वाद के रूप में दें। कोंडागांव शहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमने देखा है कि 2012 में कोंडागांव को जिला बनाया गया, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, और जिला बनने के बाद हम लोगों ने एक मास्टर प्लान भी तैयार करने की प्लानिंग की थी और उस पे काम चल भी रहा था, लेकिन हमें दोबारा इस क्षेत्र में थोड़ा सा अवसर से हम चूक गए, जिसके कारण से कोंडागांव का जैसा मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए था, जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था, हमको लगता है कि उसमें हम पीछे रह गए। धीरे धीरे शहर के विस्तार के लिए, शहर के विकास के लिए हम मास्टर प्लान तैयार करने की ओर अग्रसर हैं और कर रहे हैं। सरकार हमारी है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चल रहा है। इसमें एक कड़ी हमारा रह जाता है नगर पालिका का, जिसमें आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। कोंडागांव में हम सब 7 वचनों को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, जिसे 5 वर्षों में पूरा करने का संकल्प आपके आशीर्वाद से हम सब ले रहे हैं। शहर का रूप धारण हमारा यह कोंडागांव कर रहा है, जिसकी प्लानिंग करना अति आवश्यक है और उसके स्वरूप हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि बाहरी निवेश और टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। इससे कोंडागांव के लोगों में आय में वृद्धि भी होगी और रोजगार की समस्या हमारे युवाओं के सामने आता है, तो निश्चित तौर पे नगर पालिका के प्रयास से बहुत हद तक हम रोजगार की समस्याओं से भी हम लोगों को निजात दिला पाएंगे। विकसित कोंडागांव के 7 संकल्प हैं, जिसको हमने 7 बिंदुओं पे बांटा है। पहला संकल्प हमारा है, भूमि उपयोग योजना के अंतर्गत जिन कार्यों को हमने लिया है उसमें आवासीय नजूल भूमि पर पट्टा प्रदान करने का काम, पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाने का काम, जिसके लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे कोंडागांव में एक भी नागरिक ना बचे इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। और प्रधानमंत्री आवास, जिसमें 2 ही पेपर की आवश्यकता होगी, बिजली बिल और समेकित कर की रसीद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे भी घोषणा किया है और हम 100% कोंडागांव में प्रधानमंत्री आवास लोगों को पहुंचाने के लिए हमारे अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशी निरंतर अथक प्रयास करके उनके आवास के निर्माण के लिए काम करेंगे। शहर के विस्तारीकरण के लिए आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और हरित स्थानों के लिए क्षेत्रों को भी चिन्हांकित हम करके उस पे काम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा संकल्प जो है हमारा, हमारी बहनें
स्व सहायता समूह की हमारी बहनें हैं, उनके लिए विशेष कार्य योजना हम बना रहे हैं। हमारे जो शहर में आंगनबाड़ी है उन्हें मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में हम पुनर्निर्माण करेंगे। स्व सहायता समूह की बहनों को अलग अलग कामों से, वर्क से जोड़ा जाएगा और रेडी टू ईट का काम जिसको कांग्रेस ने छीना हमारी बहनों के हाथों से, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट पे वो पारित हो गया है। वो रेडी टू ईट का काम पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू हो रहा है। हम उसे भी कोंडागांव में शुरू करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और जल्द भी हम उसे कोंडागांव में शुरू करवाएंगे। महतारी वंदन योजना के तहत कुछ बहनें छूट गई हैं, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया ही है कि आगामी समय में पुनः उनके लिए प्रावधान किया जाएगा। उस प्रावधान को 100% हमारे नगर पालिका में हमारी बहनों को उसका लाभ मिले, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। युवाओं से संबंधित बिंदुओं पे उनपे विशेष उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है और उनको जिन होती है उस पे हम विशेष कार्य करेंगे, जिसमें हमारे इस क्षेत्र में 50 जगह पे हम फ्री वाईफाई जोन बनाएंगे, जिसके से कल ही बहुत सारे ऐसे आजकल विद्यार्थी हैं, अनेक हम वाईफाई जोन की महत्ता को हम सब जानते ही हैं। यूपीएससी में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देने की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हम शहर में प्रदान करेंगे। युवाओं को रोजगार की ओर और अग्रसर करते हुए परिसर दुकान लॉटरी प्राथमिकता के साथ छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें लाभ मिले। पार्क, खेल के मैदान और सामुदायिक केंद्र में सुव्यवस्थित सारी चीजें हों, उसके लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। और नारंगी नदी हम देखते हैं कि जीवनदायिनी, मैं मानती हूं, हालांकि उस जीवनदायिनी के ऊपर आज तक कभी किसी ने इस विषय पे चर्चा भी नहीं की और पूर्ववर्ती की सरकार ने और विधायक जी ने तो मुझे लगता है कि उस दिशा पे कभी किसी ने सोचा नहीं। उसे भी हम बनारस के तर्ज पे उसका तट का जीर्णोद्धार किया जाएगा और आने वाले समय में उसमें भी नदी के तट को संरक्षित करते हुए पानी कैसे हमारे उस नदी में हमेशा पूर्ववर्त के समय जैसा रहता था वैसा रहे और दोनों तरफ एक पार्क के रूप में भी उसे हम डेवलप करेंगे। डोंगरी पार्क पर्यटन के दृष्टि से कोंडागांव वासियों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थल था, जिसको बाहर से भी लोग एक समय देखने आते थे, लेकिन पूर्व सरकार की उपेक्षा का शिकार वो पहाड़ हो गया है। आज हमें उसे फिर से हम उसके नवनिर्माण के लिए काम करेंगे और एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्थल उसको बनाएंगे। हमारा जो छठवां संकल्प है, खेल के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो आजकल हमारे यहाँ कोंडागांव में बहुत तेजी के साथ हमारे नौनिहाल खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए भी एक सुसज्जित ग्राउंड का निर्माण करवाया जाएगा और स्मार्ट ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। प्रतिवर्ष क्रिकेट और फुटबॉल अंतरराज्यीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी यूथ क्लब के माध्यम से हम कोंडागांव के इस नगर पालिका में कराएंगे। 7वां संकल्प के रूप में, वचन के रूप में आप सबके माध्यम से हम जनता तक जा रहे हैं, जिसमें परिवहन नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, बाढ़ के पानी की निकासी, उपयोगिता के गलियारे, ये सारे बिंदु हैं जिसमें बस मार्गों या अन्य सार्वजनिक परिवहन विकल्पों की योजना तैयार की जाएगी। प्रस्तावित सड़क नेटवर्क जिसमें प्रमुख मार्ग, मुख्य सड़कें और स्थानीय गलियां शामिल होंगी तथा यातायात संचालन पैटर्न भी शामिल कराया जाएगा। जल आपूर्ति के लिए मौजूदा और प्रस्तावित जल स्रोत, उपचार संयंत्र और वितरण और भविष्य में आने वाले समय में 50 साल तक पानी की तकलीफ इस शहर को ना हो, इसके लिए हम विशेष रूप से कार्य करेंगे। अपशिष्ट जल प्रबंधन, सीवरेज की जो समस्या है कोंडागांव में, हर वार्ड में अगर हम जाते हैं तो वहां पे ये दिक्कतें देखने को मिलता है, तो सीवरेज की समस्या आने वाले समय में ना रहे उसके लिए विशेष कार्य किया जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि बाढ़ के पानी से भी हमारे यहाँ शहरों में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उन्हें भी कैसे व्यवस्थित किया जाए उस पर भी विशेष हम काम करेंगे।
और उपयोगिता के जो गलियारे हैं, जैसे बिजली लाइन है, दूरसंचार केबल है, उपयोग है, उन पे भी विशेष प्रयास किया जाएगा कि कई वार्डों में जिस तरह की दिक्कतें आ रही बिजली के तार को लेकर या अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर उसे पूरा करने के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। शहर के विस्तारीकरण के लिए शहर के चारों दिशाओं में व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। जैसे बड़े कनेरा की तरफ हम जाते हैं तो इस दिशा पे एक व्यावसायिक परिसर का निर्माण करेंगे। हम पलारी की तरफ जाते हैं, उस तरफ एक करेंगे, इधर कोपाबेड़ा की तरफ और मरारपारा रोजगारी की पारा विवेकानंद वार्ड की तरफ एक व्यावसायिक परिसर और अन्य सुविधायुक्त स्थल हम प्रयास करेंगे उन बेहतर उन स्थलों को बनाएं और शहर का विस्तारीकरण हो। आने वाले समय में जनता हमें आशीर्वाद दे और इन बिंदुओं को लेकर, और इसके साथ साथ वचन पत्र हम लेकर आ रहे हैं, जिस वचन के साथ हम जनता से चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें और आपके सपने के इस कोंडा गांव को बनाने में हम अपना अथक प्रयास करते हुए उसे साकार कर पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।